नमस्कार भाई। तो आज क्या मैं ओम प्रकाश सर्वजातीय प्रधान कंडेला का। देखिए, जो आज स्टॉल पर जो ये मूर्ति स्थापना का जो कार्य करने का इन्हें बीड़ा उठाया है, ये बहुत अच्छा उठाया है। क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ियां भी इनको याद रखेंगी और उनको भी ये एहसास होगा कि हमारे पूर्वज ऐसे थे और उनके दिल में एक एकता का सूत्र बंधेगा। और मैं तो यही कहता हूँ कि भाई, ये जो जन चेतना यात्रा है, ये अपने शहीदों को याद करने के लिए है और ये बहुत अच्छा कार्य है और इसको बढ़ चढ़ कर करो और सारे एक होकर करो। मेरी दुआ ये है। तो क्या कि जी पूरे जींद जिले गांव में जाएगी यात्रा? हाँ, ये यात्रा पूरे दीन जिले के गांव में चलेगी, हर गांव में जाएगी और उन शहीदों को याद करेगी। सारे जिले में जितने शहीद हुए हैं, हमारे 19 शहीद हुए हैं, उन सभी 19 शहीदों की यहाँ पर मूर्ति स्थापना हो। तो लास्ट में क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? लास्ट में संदेश ये देते हैं कि जो इस यात्रा से और इस मूर्ति स्थापना से जो इस टोल का नाम होगा, ये टोल पहले से भी सुर्खियों में रहा है। इस टोल पर जो पहले सुर्खी हुई है, सबसे ऊपर नंबर इस टोल का था और ये मूर्ति स्थापना में भी ये एक नंबर पर आएगा और यहाँ के लोगों में ये जन क्रांति रहेगी रहेगी रहेगी। धन्यवाद सर। तो सर देखा जाए पूरे देश विदेशों में खटखट टोल का नाम हुआ था और आज फिर यहाँ किसान इकट्ठे हुए हैं, इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना, क्या पूरा मुद्दा है, पूरे मुद्दे के बारे में बताइए। ये किसान यहाँ इकट्ठे नहीं हुए, ये मतलब अपने उसके जो प्रोग्रामों का जो आज हमारा आगाज होने जा रहा है, यात्रा की शुभारंभ आज 21 तारीख का पहले से ही हमने सबको बोल दिया था। अनाउंसमेंट की गाड़ी गांव-गांव में जा चुकी थी, क्योंकि हमने 12 दिसंबर को हमारा विजय दिवस भी मनाना है और हमारे शहीदी स्मारक का अनावरण भी 12 तारीख को ही होना है। अब किसानों में जोश और उत्साह है, यानी हर एक पुरुष में नहीं, नारी शक्ति में भी उत्साह है। हमारे साथ नारी शक्ति इतनी है जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकते। पहले की तरह जैसे खटखट टोल पर नारी शक्ति थी, उसी तरह इस यात्रा में भी चलेगी। और सभी जगह से जैसे खापों के प्रधान हैं वो भी सारे आए हुए हैं, जो भी मतलब अभिमन्यु कुहाड़ है क्या और भी मतलब बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ जाने को जा रही हैं और यहाँ से इनको हरी झंडी दे करके यात्रा का मतलब वो आयोजन मतलब गांवों में जाने का किया जाएगा। और गांव में लोग इतना उत्साहित है इस यात्रा से कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आओ और इस किसानों को जगाओ। यानी किसानों का ये मुहिम है कि जागते रहना चाहिए। अब आंदोलन के बाद अगर हम घर बैठ जाएंगे तो कौन पूछेगा। यानी ये मुहिम लगातार चलती रहनी चाहिए और इस सरकार से जब तक एमएसपी या जो हमारी कई मांगे हैं, जब तक ये पूरी नहीं होंगी तब तक हम घर बैठने वाले नहीं हैं। ये इसी तरह खटखट टोल कमेटी इसी तरह काम करती रहेगी और संघर्ष में भी कोई कमी नहीं रहेगी। और बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो लोग जुड़ रहे हैं आपके सामने बैठे, आप चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखा भी दें, क्योंकि ये चारों तरफ आपके सामने जितने भी पुराने बुजुर्ग महिलाएं जो मतलब ये कहते हैं मेचोरिटी का जो काम रखते हैं, जो समाज में कुछ सोच रखते हैं, मतलब वो आपको देखने को मिलेंगे। और ये समाज का काम, ये किसानों और मजदूर का काम ये समिति हमेशा करती रहेगी और करती रहेगी। तो सर कितने शहीदों की यहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाएगी? हैं? कितने शहीदों की यहाँ पर मूर्ति? ये शहीदों की मतलब शहीद स्मारक बनेगा, ये 19 शहीद स्मारक बनेगा। 19 शहीदों का हमारा यहाँ जींद जिले के 19 शहीद हैं, उनको बिल्कुल बाकायदा यहाँ स्मारक बनेगा। और यहाँ हम अपनी निजी जो है इसके कमेटी के नाम जो रजिस्टर्ड है उसके नाम ज़मीन ली जाएगी और उसमें स्थापित किया जाएगा। तो सर यह यात्रा जींद जिले में ही जाएगी क्या भाई, कहीं बाहर और भी जाएगी? ये जींद जिले में भी है और हमारे जींद जिले से बाहर तो नहीं है, जींद जिले के सारे गांव में जाएगी। जैसे जुलाना भी है, नरवाना भी है, उचाना में, हर एक गाँव में सभी जगह जाएगी। मतलब प्रोग्राम 165-70 किलोमीटर का पैदल यात्रा का प्रोग्राम है हमारा। और इसमें इतना हौसला बजाई है कि हर एक आदमी ने
मतलब इन्होंने ये कहा कि आपने देर कर दी इस काम में, आपने पहले करना था, ये 2 साल गुजरने नहीं थे, उसी टाइम करना था। चलो देर आए दुरुस्त आए, अब भी अपना ही काम है, हम करते रहेंगे। तो सर यह यात्रा दिन दिन में चलेगी या रात को भी चलेगी? हैं? यह यात्रा दिन दिन में चलेगी या रात को भी चलेगी? नहीं, ये यात्रा दिन दिन में चलेगी, और दिन दिन में हमारा 7 गांव में बड़े आराम से और बड़े प्यार से जाएगी, और सबके गांव में पूरा हजूम गांव में मिलेगा, और ये पूरा हजूम ही गांव में जाएगा। 7 गांव रोज के होंगे, जबकि इस तरह हमारा 10-15 दिन का ये आपने लेके मेरा गाड़ी के ऊपर छपा हुआ है, ये प्रोग्राम लगे हुए हैं, अलाउंसमेंट की गाड़ियां लग रही हैं, आगे आगे 2-3 और हैं अलाउंसमेंट की गाड़ियां, और हमारे पीछे पैदल में कम से कम 50-100 गाड़ियां चलेंगी, और पूरा जत्था महिलाओं का, नौजवानों का और बुजुर्गों का, और सारे मतलब प्रतिष्ठित आदमी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आप देख लेना, सब मेचोरिटी वाले आदमी हैं, ये बुजुर्ग आगे चलेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सौभाग्य है हमारा जो इन्होंने हमारा सहयोग दिया। हम सभी इनसे सीखने के लिए आते हैं हम तो, और जिन बुजुर्गों से मैं तो हमेशा सीखता रहूँगा, और सीखने के लिए समाज में आता हूँ, और काम करने के लिए आते रहेंगे, और काम करेंगे, ज़मीनी स्तर से काम करेंगे। हमें कोई भी किसी चीज़ की और कोई इच्छा नहीं कि हमारा किसान और मजदूर सुखी रहना चाहिए, और उसकी जो भी मांगे हैं एक कौल के ऊपर समाधान होना चाहिए, न कि उनके वो सारा दिन कचहरियों में बैठे रहते हैं, रोटी पानी खा करके बेचारे भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। कोई कर्मचारी सुनता नहीं, कोई अधिकारी सुनता नहीं, कोई मंत्री सुनता नहीं, कोई सरकार सुनती नहीं। हमारा आगे आने वाला समय ये होना चाहिए कि किसान की घर जा कर के उसकी बात पूछी जाइए, और किसान मजदूर की वहाँ घर जा कर के उसकी बात को पूछ के वहीं समाधान करना चाहिए, न कि हम कभी कचहरी और कोर्ट के चक्कर नहीं काटेंगे। आने वाला समय, आने वाली अगर कोई ऐसी सरकार आएगी तो उसको हम मानेंगे, वरना इस सरकार को हम बेदखल करके ही मानेंगे।